गहरे नीले पानियों से आगे माउंटेन्स के पीछे एक लैंड थी, बटरफ्लाइज लैंड। उस लैंड में रहती थी बहुत सारी बटरफ्लाइज। वो बटरफ्लाइज उस लैंड में बहुत खुशी खुशी रहती थी। वो लैंड बटरफ्लाइज की थी, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत खुशबूदार फूल। वो लैंड हर वक्त खुशबू से महकती रहती थी। हर रंग के फूल वहाँ पे होते थे। उन बटरफ्लाइज की मलका थी एक गोल्डन बटरफ्लाई। गोल्डन बटरफ्लाई सब बटरफ्लाइज के लिए फैसले करती और उनकी हिफाजत की जिम्मेदार थी। व्हाइट कलर की बटरफ्लाइज थी स्पाई बटरफ्लाई, जो दुश्मनों पे नजर रखती और उनकी खबर लेकर आती थी। ब्लैक बटरफ्लाइज थी फाइटर बटरफ्लाइज, जो कि अपनी बटरफ्लाइज के लिए लड़ती थी और दुश्मनों का मुकाबला करती थी और उनकी हिफाजत करती थी। और बाकी सब बटरफ्लाई के लिए खुराक का और रहने का इंतजाम करती थी। वो बटरफ्लाइज वहाँ बहुत हंसी खुशी रहती थी। उनके इलाके से दूर एक और लैंड थी, वहाँ रहते थे बहुत सारे कॉकरोचेस। वो कॉकरोचेस बटरफ्लाई लैंड को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनकी लैंड पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल थे और वहाँ से हर टाइम बहुत ज़्यादा खुशबू आती थी। कॉकरोचेस चाहते थे कि वो उस लैंड पे कब्जा कर लें और बटरफ्लाइज को वहाँ से मार भगाएं। वो उधर हमला करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। स्पाई बटरफ्लाइज को पता चला तो वो अपनी गोल्डन बटरफ्लाई के पास आई और अपनी क्वीन को बताया कि क्वीन इस तरह को कॉकरोचेस हम पे हमला करना चाहते हैं और हमारी लैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। जैसे ही क्वीन को ये बात पता चली, वो बहुत परेशान हुई। उसने सब बटरफ्लाइज को इकट्ठा किया और उनसे मशवरा मांगा कि ऐसा क्या किया जाए कि हम इन कॉकरोचेस से अपनी जान छुड़ा सकें। मुख्तलिफ बटरफ्लाइज ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। आखिर को क्वीन को एक मशवरा पसंद आया और उसने कहा कि हम इसी पे अमल करेंगे। कुछ दिनों बाद कॉकरोचेस ने उनकी लैंड पे हमला कर दिया ताकि सारी बटरफ्लाइज को वहाँ से मार भगाएं और उनके एरिया पे कब्जा कर लें। लेकिन ये क्या, जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कोई बटरफ्लाई वहाँ नजर नहीं आ रही। सारी लैंड बिल्कुल खाली है। क्या बटरफ्लाइज हमसे डर के भाग गई? कॉकरोचेस ने सोचा। वो बड़े खुश हुए कि लैंड पे हम आराम से कब्जा कर सकते हैं। सब कॉकरोचेस हैरान भी थे कि कैसे बटरफ्लाइज ने बिना लड़े ही अपनी जगह छोड़ दी। बहुत सारे कॉकरोचेस एक हॉल में इकट्ठे हुए, एक खुले मैदान में, ताकि ये जान सकें कि आखिर बटरफ्लाइज गई कहाँ। अभी वो सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें किसी के परों की आवाज आई। अरे ये आवाज कैसी है? उन सब ने ऊपर की जानिब देखा तो देखा वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज उड़ रही हैं और उन बटरफ्लाइज ने अपने मुंह में और हाथों में छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर भर रखे हैं। अटैक! गोल्डन बटरफ्लाई ने चिल्ला के कहा। तो उसके साथ ही सब बटरफ्लाइज ने कॉकरोचेस पे हमला कर दिया और पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। कॉकरोचेस को कुछ समझ न आई। वो इस अचानक हमले से बहुत परेशान हुए और वो खिला गए। जब बटरफ्लाइज ने उन पे हमला किया तो वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। किसी का सर फट गया, किसी की टांग टूट गई। कॉकरोचेस बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान छुड़ा के भागे और फिर दोबारा कभी उनकी लैंड में आने का ना सोचा। ये बटरफ्लाइज बहुत खतरनाक हैं, ये तो हमारी जान ले लेंगी, कॉकरोचेस ने सोचा। उस दिन बटरफ्लाइज बहुत खुश हुई। उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया क्योंकि उन्होंने अपनी लैंड को बचा लिया था। कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी?